दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों आप सभी का जिद्दी फॉर यू इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। मतलब दोस्तों एकता ही बल है या एकता ही शक्ति है। तो दोस्तों आपने हिंदी स्टोरी में तो बहुत ही सुना होगा कि एकता में बल है, लेकिन दोस्तों आज की इस इंग्लिश स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि एकता में बल है। तो दोस्तों इस स्टोरी में आपको दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दोस्तों सीख मिलने वाली है। आज दोस्तों आप जानेंगे कि दोस्तों यदि हम दोस्तों एक मिल करके रहें, यदि हम एक साथ रहते हैं तो दोस्तों हम एक बड़ी ताकत रहते हैं। यदि हम दोस्तों बिखर के रहते हैं तो दोस्तों हम आपस में ही कमज़ोर होकर के रह जाते हैं। तो दोस्तों इस स्टोरी में आपको जो भी नए नए वर्ड मिलेंगे हम दोस्तों हर एक वर्ड मीनिंग बताते हुए चलेंगे, और दोस्तों जो भी ग्रामर का पॉइंट होगा उसको भी दोस्तों हम कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों आज की स्टोरी है यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। यूनिटी माने दोस्तों होता है शक्ति, यूनिटी माने दोस्तों होता एकता, इज माने है द स्ट्रेंथ शक्ति, एकता ही शक्ति है। या दोस्तों आपने कहते हुए सुना होगा कि एकता में बल है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं आज की स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। वंस अपॉन अ टाइम पूरे का मतलब दोस्तों होता है एक समय की बात है। देयर का अर्थ दोस्तों वहां के अर्थ में भी होता है। अगर दोस्तों कहीं पे कोई वस्तु पाई जाती है तो वहां पर भी देयर का ही यूज करते हैं। तो देयर लिव्ड रहा करता था एक किंग, एक राजा। एक समय की बात है, एक राजा जो था रहता था। देयर वाज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन हिज किंगडम। देयर वाज पीस शांति थी, एंड प्रॉस्पर्टी और समृद्धि थी इन हिज किंगडम उसके राज्य में। उसके राज्य में जो था शांति और समृद्धि थी। हिज वाइस प्राइम मिनिस्टर्स करेक्ट सजेशंस वर द रीजन बिहाइंड द किंग्स सक्सेस टू अ लार्ज एक्सटेंट। हिज वाइस प्राइम मिनिस्टर्स, हिज वाइस उसके बुद्धिमान, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, अपोस्ट्रोफियस तो का के की का अर्थ होगा, तो प्रधानमंत्री की, करेक्ट माने सही, सजेशन माने दोस्तों होता है सलाह, सजेशन माने दोस्तों सलाह या सुझाव, वर थी, द रीजन कारण, बिहाइंड द किंग्स सक्सेस राजा की सफलता का, टू अ लार्ज एक्सटेंट, लार्ज माने दोस्तों होता विशाल, एक्सटेंट माने दोस्तों होता सीमा। तो दोस्तों उसके जो थे बुद्धिमान, जो प्रधानमंत्री की सही सुझाव जो था वही इस राजा की विशाल जो थी सफलता का कारण था। उसका राजा जो था वह बहुत ही दोस्तों होशियार था, बहुत ही दोस्तों चतुर था। उसी के सजेशन से ही इस राजा के राज्य में जो थी शांति और समृद्धि थी और राजा इतना सक्सेसफुल हुआ था। तो दोस्तों किस प्रकार उसका प्रधानमंत्री चतुर था, आइए दोस्तों इस स्टोरी से हम देखते हैं। One day the prime minister saw the king sitting all alone deep in some thought. One day माने दोस्तों होता एक दिन, द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जो था, सा देखा, द किंग राजा को, सिटिंग बैठे हुए, ऑल एलोन बिल्कुल अकेला। एक दिन जो था वह राजा को अकेला बैठे हुए देखा, डीप गहराई में, इन सम थॉट कुछ सोच की या कुछ सोचने की गहराई में वह उनको बैठा हुआ अकेला देखा कि कोई बात सोच रहे थे, बहुत ही गहराई रूप से सोच रहे थे, ऐसा बैठा हुआ उनको देखता है। ही सेड टू द किंग, ही सेड उसने कहा, टू द किंग राजा से, उसने राजा से कहा, योर मजेस्टी महाधिराज, यू सीम टू बी डीपली इनग्रोस्ड इन सम थॉट। योर मजेस्टी महाधिराज, यू सीम आप प्रतीत हो रहे हैं, टू बी डीपली बहुत ही गहराई पूर्वक, इनग्रोस्ड, इनग्रोस्ड माने दोस्तों होता है लीन होना या मग्न होना। आप जो होते हैं बहुत ही गहराई से मग्न होते हुए प्रतीत हो रहे हैं, इन सम थॉट कुछ सोच में, कुछ विचार में आप बहुत ही ज़्यादा जो होता है गहराई में मग्न होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मे आई नो वाट यू आर थिंकिंग अबाउट। मे आई नो क्या मैं जान सकता हूँ, मे का प्रयोग दोस्तों सकता सकते के अर्थ में होता है। तो क्या मैं जान सकता हूँ
वाट यू आर थिंकिंग, वाट माने का, यू आर थिंकिंग आप सोच रहे हैं, अबाउट के बारे में, क्या मैं जान सकता हूँ आप किसके बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्तों राजा क्या कहते हैं, द किंग रिप्लाइड, राजा ने उत्तर दिया, ओ एस, हाँ ठीक है, आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था हूँ, आइज जैसा कि, टू वाट इज द रियल सोर्स, कि वाट क्या, इज है द रियल सोर्स एक अच्छा, या दोस्तों रियल माने दोस्तों कह सकते हैं असली, सोर्स माध्यम, ऑफ स्ट्रेंथ शक्ति का, इन द वर्ल्ड संसार में, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि संसार में सबसे असली सोर्स, सबसे अच्छा जो माध्यम है शक्ति का वो क्या है। तो दोस्तों वो उनका राजा जो था, द प्राइम मिनिस्टर सेड स्माइलिंगली, द प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री था, सेड कहा, स्माइलिंगली मुस्कुरा करके, योर मजेस्टी महाधिराज, यूनिटी इज द रियल सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, यूनिटी माने एकता, इज है द रियल सोर्स एक जो होता है अच्छा, रियल माने दोस्तों आप वास्तविक कह सकते हैं, या दोस्तों आप यहाँ पे रियल का मतलब दोस्तों कह सकते हैं असली, सोर्स माध्यम है आप स्ट्रेंथ शक्ति का, एकता जो है वह जो होता है शक्ति का सबसे असली साधन है, सबसे अच्छा माध्यम है। वेयर यूर देयर इज यूनिटी, वेयर यूर जहाँ कहीं, देयर वहाँ पर, इज यूनिटी जहाँ कहीं पर, यूनिटी एकता है, देयर इज स्ट्रेंथ वहाँ पर शक्ति है, जहाँ कहीं भी एकता है वहाँ पर शक्ति है। यदि दोस्तों हम एक मिल करके रह रहे हैं तो वहाँ पर हम सभी लोग एक हैं, कोई भी काम पड़ेगा हम मिलजुल कर लेंगे तो हमारी शक्ति ज़्यादा हो जाएगी, अगर हम अलग अलग बिखर के रहेंगे तो हमारी शक्ति कम हो जाएगी। यही बात जो है वो उनका प्रधानमंत्री समझा रहा है। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, कैन यू एक्सप्लेन दिस विथ द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, कैन यू एक्सप्लेन क्या आप इसको व्याख्या कर सकते हैं इसकी, दिस इसकी, विथ द हेल्प की सहायता से, आप एन एग्जाम्पल एक उदाहरण की, क्या आप इसे एक उदाहरण की सहायता से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, द प्राइम मिनिस्टर रिप्लाइड, जो प्रधानमंत्री था उत्तर देता है, एज यू विश, एज माने जैसा कि, यू विश आप चाहते हैं या आपकी इच्छा है, जैसा आपकी इच्छा है, टू इल्लुस्ट्रेट माई पॉइंट, टू इल्लुस्ट्रेट, दोस्तों इल्लुस्ट्रेट माने दोस्तों होता है कि उदाहरण देकर स्पष्ट करना, तो उदाहरण देकर स्पष्ट करने के लिए, माई पॉइंट मेरे बिंदु, लेट मी मेरे उदाहरण को स्पष्ट करने के बिंदु हैं कि लेट मी टेल यू अ स्टोरी, लेट मी टेल मुझे सुनाने दीजिए, यू आपको आ स्टोरी एक कहानी सुनाने दीजिए। मेरी उदाहरण का स्पष्ट करने का बिंदु यह है कि मुझे पहले आपको एक स्टोरी सुनाने दो। तो दोस्तों क्या कहते हैं, द प्राइम मिनिस्टर देन टोल्ड द किंग द फॉलोइंग हिस्ट्री, द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जो था देन तब टोल्ड सुनाता है, द किंग राजा को, द फॉलोइंग स्टोरी, फॉलोइंग माने होता है दोस्तों निम्नलिखित स्टोरी, इस कहानी को। अब दोस्तों कौन सी कहानी बताता है जिससे राजा जो होते हैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दोस्तों प्रभावित हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्राइम मिनिस्टर की स्टोरी जो है एग्जाम्पल वाली बहुत ही दोस्तों लाजवाब स्टोरी है जिससे राजा बहुत प्रभावित हो जाते हैं। आइए दोस्तों इस स्टोरी को हम देखते हैं। तो दोस्तों उस प्रधानमंत्री की क्या स्टोरी थी, आइए दोस्तों देखते हैं। वंस देयर वाज अ कोबरा, वंस देयर एक बार वहां पर, या देयर का प्रयोग दोस्तों कहीं पर कोई वस्तु पाई जाती है, तो देयर वाज था आ कोबरा, एक कोबरा, कोबरा जिसे हम दोस्तों कहते हैं काला सांप। एक बार जो था एक काला सांप था। ही लिव्ड ऑन अ ट्री नियर अ राइस फील्ड, ही लिव्ड वह रहता था, ऑन पर, आ ट्री एक पेड़ पर, वह एक पेड़ पर रहा करता था, नियर बाई पास में, और राइस फील्ड, राइस माने दोस्तों होता है चावल, फील्ड माने खेत को, तो चावल के खेती के पास जो था एक पेड़, उसी पर दोस्तों वह रहा करता था। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, ही वॉज वह था वेरी प्राउड बहुत घमंडी, आप हिज स्ट्रेंथ अपनी शक्ति का, वह अपनी शक्ति का बहुत ही ज्यादा घमंडी था, या दोस्तों कह सकते हैं वह अपनी शक्ति पर बहुत ज्यादा घमंड करता था। He used to enjoy beating and frightening others. He used to
वह किया करता था। यूज टू का प्रयोग दोस्तों होता है जैसे कोई काम आप किया करते थे, अभी भी वो कर रहे हैं, तो यूज टू इंजॉय, वह आनंद लिया करता था, पहले भी लिया करता था और अब भी लिया कर रहा था, तो यूज टू इंजॉय, वह आनंद लिया करता था। बीटिंग दोस्तों, बाइट माने काटना, तो बाइटिंग काट करके, एंड फ्राइटिंग और डरा करके, अदर्स दूसरों को, वह दूसरों को काट करके और उनको डरा करके आनंद लिया करता था। तो दोस्तों he would eat up animals like frogs, lizards, etc. which came in his way. वो क्या करता था दोस्तों? he would eat, वह खा डालता था, एनिमल्स जानवरों को, like frogs मतलब वह जानवरों को खा डालता था, जैसे मेढक, छिपकली, अन्य सभी जो भी जानवर थे उनको खा डालता था। बीच केम, जो आते थे, इन हिज वे, उसके रास्ते में, उसके रास्ते में जो भी जानवर आते थे वह उन सभी को क्या करता था? खा डालता था। एट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री वर हिल्स ऑफ ants. एट अ लिटिल डिस्टेंस, लिटिल माने थोड़ा, डिस्टेंस दूरी पर, थोड़ी दूरी पर, फ्रॉम द ट्री पेड़ के, पेड़ से थोड़ी ही दूरी पर, वर था हिल्स ऑफ आंट्स, हिल माने दोस्तों होता पहाड़ी, ऑफ आंट्स चींटियों की, चींटियों की दोस्तों क्या थी? पहाड़ी थी। Whenever the ants ventured out of their homes, the cobra would eat some of them. Whenever, जब कभी, the ants चींटियां जो थी, वेंटर्ड, वेंटर्ड माने दोस्तों होता है एक तो कदम भी होता है, और दोस्तों जो कदम होता है, जो पैर होता है, उसी को हम कहते हैं कदम, और दोस्तों यहाँ हम कह सकते हैं खतरे में पड़ना। तो वेनेवर, जब कभी, द आंट्स चींटियां, वेंटर्ड कदम को आउट, बाहर करती थी, या जब वो अपने कदम बाहर निकालती थी, आप दियर होम्स, अपने घरों से, द कोबरा वुड ईट, कोबरा जो था, वह कोबरा जो था, वुड ईट खा डालता था, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ को, उनमें से कुछ को जो था वो कोबरा खा डालता था। आगे दोस्तों देखते हैं, द आंट्स वर वेरी अफ्रेड ऑफ हिम, द आंट्स चींटियां जो थी, वर थी, वेरी अफ्रेड बहुत डर जाती थी, ऑफ हिम उससे, वह जो चींटियां जो थी वह उससे बहुत ज़्यादा दोस्तों डरी हुई रहती थी, बहुत ज़्यादा भयभीत रहती थी। दे मेड एवरी एफर्ट फॉर नॉट कमिंग इन हिज वे, दे मेड, वे बनाते थे, एवरी एफर्ट, प्रत्येक प्रयास करते थे, एफर्ट माने प्रयास करते थे, फॉर नॉट कमिंग, न आने का, इन हिज वे, उसके रास्ते में, उसके रास्ते में न आने का वह सभी जो दोस्तों थी प्रयत्न करती थी कि हम उसके रास्ते में ना आए, यदि हम आएंगे तो वह हम सभी को खा डालेगा। तो दोस्तों आगे क्या होता है, वन डे द कोबरा थॉट, टुडे आई शैल ईट ऑल द अंट्स, वन डे एक दिन, द कोबरा, कोबरा जो था, थॉट सोचा, टुडे आज, आई शैल ईट, मैं खाऊंगा, ऑल द अंट्स, सभी चींटियों को, एक दिन उस कोबरा ने सोचा कि मैं सभी चींटियों को आज खाऊंगा। थिंकिंग सो ही वेंट टू द आंट हिल्स, थिंकिंग सोच करके, सो ऐसा ही वेंट, वह चला जाता है, टू द आंट हिल्स, उस जो चींटियों की पहाड़ी थी वहां पर चला जाता है, किसके लिए? क्योंकि वह आज सोच रहा था कि हम सभी चींटियों को खा डालेंगे, ऐसा सोच करके। लेकिन दोस्तों वहां पे क्या होता है, ही बिकेम टू ईट अप आंट्स देयर, ही बिगेन, वह शुरू कर दिया, टू ईट अप, खाना, आंट्स चींटियों को, देयर, वहां पर जो था वह चींटियों को खाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों क्या करेगा, ही पुट हिज माउथ इनटू एन आंट हिल, काच सम आंट्स एंड गोबल्ड देम अप। दोस्तों वह क्या करता, ही पुट, वह रख देता, हिज माउथ, अपने मुंह को, वह अपने मुंह को रख देता था, इनटू एन आंट हिल, एक पहाड़, इनटू माने में, एन आंट हिल, एक चींटी की पहाड़ी में रख देता था। जब वह चींटी की पहाड़ी में अपना मुंह रख देता था तो जो चींटियां आती थी काट पकड़ लेता था, कैच माने पकड़ना, काट पकड़ लेता था, सम आंट्स, कुछ चींटियों को, एंड गोबल्ड देम अप, गोबल्ड माने दोस्तों होता है कि निगल लेना, तो वह निगल जाता था, देम अप, उन सभी को, जो भी आते थे उनके रास्ते में, उसके मुंह पर, उनके पास जो भी आते थे उन सभी को निगल लेता था। आगे दोस्तों, अब दोस्तों ऐसा करते हुए उसने क्या किया, 10 ही 8,000 ऑफ आंट्स फ्रॉम ऑल द आंट हिल्स, इस प्रकार दोस्तों 10 इस प्रकार ही 8 वह खा डालता है, थाउजेंड्स, हजार,
ऑफ आंट चींटियों को, वह 1000 चींटियों को खा डालता है। फ्रॉम ऑल द आंट हिल्स, सभी आंट की वो जो चींटियों की पहाड़ियों से वह 1000 जो था चींटियां खा डालता है। अब दोस्तों नाउ दिस बिकेम द रूटीन ऑफ द कोबरा टू कम टू द आंट हिल्स एंड गोबल अप थाउजेंड्स ऑफ आंट्स। अब दोस्तों उस कोबरा की एक आदत सी ही बन गई थी। अब दिस बिकेम द रूटीन, दिस बिकेम यह हो गई थी द रूटीन दिनचर्या। अब यह दोस्तों एक दिनचर्या उसके लिए हो गया था। आप द कोबरा, उस कोबरा के लिए यह दिनचर्या बन गया था। टू कम आता था टू द आंट से, उस पहाड़ की चोट, उस आंट की चीटी मतलब जो चीटी की पहाड़ी थे उस पर आता था। एंड गोबल और दोस्तों निगल लेता था। अब थाउजेंड्स ऑफ आंट्स, हजारों चींटियों को निगल लेता था। अब दोस्तों उसकी आदत बन गई थी, रोज आता था और हजारों चींटियों को निगल लेता था। लेकिन दोस्तों अब इसके पराजित होने का समय भी आ गया था। आइए दोस्तों देखते हैं आगे, बस थोड़ा सा बचा है। विदिन अ फ्यू मिनट्स, विदिन माने किसी समय के अंदर अंदर, अ फ्यू मिनट्स कुछ समय की, वो क्या करता था कुछ समय के अंदर अंदर जो था वह हजारों चींटियों को खा डालता था। अब उसकी ये रूटीन बन गई थी। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ, ट्रबल्ड आंट्स कंसल्टेड टू ईच अदर्स and decided to attack the cobra when he comes the next time to eat them up। अब दोस्तों इन सभी चींटियों को एक पता चल गया था, यदि हम ऐसे अलग अलग रहेंगे तो यह आएगा और हम सभी को खा डालेगा। अब मुझे कुछ ना कुछ तो नया करना होगा, अब हमें एकजुट बनानी होगी। तो यही दोस्तों ये लोग करते हैं। ट्रबल्ड परेशान, आंट्स चींटियां जो थी, कंसल्टेड, कंसल्ट माने दोस्तों होता परामर्श करना, तो उन सभी ने परामर्श किया। टू ईच अदर्स एक दूसरे से, एंड डिसाइडेड और निर्णय ले लिया टू अटैक आक्रमण करने का द कोबरा कोबरा पर। अब उन्होंने निर्णय ले लिया कि हमें कोबरा पर आक्रमण करना है। व्हेन ही कम्स जब वह आता है, द नेक्स्ट टाइम अगली बार, टू ईट देम अप हम सभी को खाने, अगर वह अगली बार हम सभी को खाने आएगा तो हमें इस पर आक्रमण करना है। अब दोस्तों ये क्या करेंगे, वन डे द कोबरा एज यूजुअल रीच्ड द आंट हिल्स। वन डे एक दिन द कोबरा, कोबरा जो था एज यूजुअल जैसा कि मतलब वो साधारणतया रीच्ड पहुंच जाता है द आंट हिल्स उस चींटी की पहाड़ी पर। जैसे हमेशा आता था वैसे साधारणतया आज भी वह चींटी की पहाड़ी पर पहुंच जाता है। अब वहां पे दोस्तों वो क्या करेगा, ही इंसर्टेड हिज माउथ इन वन ऑफ द आंट हिल्स। ही इंसर्टेड, इंसर्ट माने दोस्तों होता डालना, वह डाल देता है हिज माउथ अपने मुंह को, इन वन ऑफ द आंट हिल्स मतलब एक चींटी की पहाड़ी में। वह चींटी की पहाड़ी में अपना मुंह क्या करता है, डाल देता है। अब क्योंकि ऐसे चींटियां आएंगी और वो खा डालेगा, इसी सोच में वह डाल देता है। लेकिन दोस्तों अब कित बार इस तरह नहीं होना था। क्या हुआ, ही वांटेड टू कास्ट आंट्स देयर वाइल द आंट्स फ्रॉम द अदर आंट हिल्स केम आउट एंड अटैक्ड हिम टुगेदर। ही वांटेड वह चाहता था, टू कैच पकड़ना, आंट्स चींटियों को, देयर वहां पर जो चींटियां थी उनको पकड़ना चाहता था। वाइल जबकि द आंट्स चींटियां जो थी फ्रॉम अदर आंट हिल्स जो अन्य चींटियों की पहाड़ियों पर जो चींटियां थी वह केम आउट आ जाती हैं एंड अटैक्ड और आक्रमण कर देती हैं हिम उस पर टुगेदर एक साथ। जो अन्य चींटियों की पहाड़ियों पे चींटियां थी वह एक साथ आती हैं और उस पर आक्रमण कर देती हैं। जैसा कि दोस्तों आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये सभी चींटियां जैसे थी ये लाइन लाइन से पहाड़ी में थी। अब ये दोस्तों ये सभी मिलकर के इसके ऊपर हमला कर देती हैं। अब दोस्तों इसका परिणाम क्या निकलेगा, जब एक साथ ये लोग इस पर हमला करेंगी तो दोस्तों करेंगे तो क्या होगा, द कोबरा बिकेम रेस्टलेस ड्यू टू सर्व पेन, सीवर पेन। दोस्तों द कोबरा, कोबरा जो था बिकेम हो गया, रेस्टलेस, रेस्टलेस माने दोस्तों होता है कि बेचैन होना, तो वह बेचैन हो गया ड्यू के कारण, टू सीवर, सीवर माने दोस्तों होता गंभीर, पेन दर्द के कारण। अब वह गंभीर दर्द के कारण जो था वह बहुत ज्यादा बेचैन हो गया, असहाय महसूस करने लगा, क्योंकि दोस्तों सभी चींटियां एक साथ इस पर आक्रमण कर देती हैं।
अब दोस्तों इस एक चींटी पर तो झेल नहीं सकता था। अब सभी चींटियां, एक चींटी होती तो दोस्तों ये क्या करता, उनको खा डालता। सभी चींटियां एक साथ आई तो उनको खा नहीं पाया और ये असहाय हो गया, बेचैन होने लगा। और दोस्तों आगे क्या किया, ही ट्राइड अ लॉट टू गेट हिमसेल्फ फ्री बट द आंट्स डिड नॉट लीव हिम अंटिल ही वाज डेड। ही ट्राइड, उसने प्रयत्न किया, एलोट बहुत अधिक, उसने बहुत अधिक प्रयास किया, टू गेट फ्री माने दोस्तों होता मुक्त करना, हिमसेल्फ स्वयं को, तो उसने स्वयं को मुक्त करने का बहुत सारा प्रयत्न किया। बट द आंट्स, जो चींटियां थी, डिड नॉट लीव, नहीं छोड़ी, हिम उसे, अंटिल जब तक कि ही वाज डेड, वह मर नहीं गया। जब तक कि वह मर नहीं गया तब तक चींटियां उन सभी को नहीं छोड़ी। दस इस प्रकार द यूनिटी ऑफ द आंट्स लेड टू द डेमिस ऑफ द स्नेक। दस इस प्रकार द यूनिटी माने एकता जो थी, ऑफ द आंट्स, चींटियों की एकता जो थी, लेड लेके चली जाती हैं, टू द डेमिस माने दोस्तों होता मृत्यु को, ऑफ द स्नेक, उस सांप के मृत्यु की ओर उसको लेकर के चली जाती हैं। अब वो दोस्तों क्या हुआ कि मृत्यु की ओर चला जाता है। द आंट्स गोट रिड ऑफ द फियरफुल कोबरा बिकॉज ऑफ दियर यूनिटी। अब दोस्तों क्या होता है कि चींटियां जो थी, गोट रीड ऑफ माने दोस्तों होता है गेट रीड ऑफ माने मुक्त होना, तो गोट रीड ऑफ माने मुक्त हो जाती हैं। द फियरफुल माने दोस्तों डरावने, कोबरा माने कोबरा से, उस डरावने कोबरा से मुक्त हो जाती हैं। बिकॉज ऑफ दियर यूनिटी, विकास के कारण, ऑफ दियर यूनिटी, अपनी एकता के कारण। अब दोस्तों ये अपनी एकता के कारण क्या होती हैं, स्वतंत्र हो जाती हैं, मुक्त हो जाती हैं। इसी प्रकार दोस्तों यदि व्यक्ति एक साथ रहता है, यदि उसको कोई समस्या आती है तो सभी मिल करके उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं, तो दोस्तों समस्या का हल निकल जाता है। यदि आप अलग अलग रहेंगे, छिटके रहेंगे, बिखर कर रहेंगे, तो दोस्तों वो समस्या आपका कारण बनती चली जाएगी और उसमें आप विलीन होते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों हमेशा आपको क्या कहना चाहिए, आपको यूनिटी में रहना चाहिए। इससे क्या होता है, राजा आप दोस्तों कितना प्रभावित हो जाते हैं। द किंग वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टोरी एंड इम्प्रेस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर who had explained to him the importance of unity so efficiently। द किंग, राजा जो थी, वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड, वह बहुत ही ज़्यादा दोस्तों प्रभावित हो जाते हैं, बाय द स्टोरी के कारण, स्टोरी के द्वारा वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। एंड इम्प्रेस्ड, और भी वह प्रभावित हो जाते हैं, बाय द प्राइम मिनिस्टर, अपने उस प्रधानमंत्री के द्वारा, हु हैड एक्सप्लेन्ड, जिसने व्याख्या किया, टू हिम, उसे, द इम्पोर्टेंस, महत्व, ऑफ यूनिटी, एकता का महत्व की जिसने इतना अच्छे से व्याख्या किया, सो इफिशियंटली, इतना कुशलता से जो उसने एकता का महत्व के बारे में हमको बताया, उससे वह राजा उस प्रधानमंत्री से भी प्रभावित हो जाते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा हो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे दोस्तों हमें मोटिवेशन आता रहता है और हमें काम करने का और भी अच्छा महसूस होने लगता है। और दोस्तों और आपको कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट में कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।